गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई नमक का दारोगा, जिसमें हमने देखा अब तक प्रथम दृश्य में कि किस प्रकार बंशीधर कौन सी पढ़ाई करके नौकरी की तलाश में निकलते हैं और पिता के द्वारा उनको क्या शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब देखिए द्वितीय दृश्य। जाड़े के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही थे, चौकीदार नशे में मस्त था। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता, अंडरलाइन करना, कार्यकुशलता इनका बंशीधर जी का चारित्रिक गुण बनता है। उत्तम आचार यानी उत्तम आचरण, ये भी इनके चारित्रिक गुण बनते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है आपके कि बंशीधर के चारित्रिक गुण बताइए, तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ऊपर पढ़ के आए हम लोग, धैर्य है ना, आत्मावलंबन, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता, ये सारी चीज़ें हम पढ़ करके आए हैं, तो ध्यान रखनी है आपको ये चीज़। कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक क्या होता है देखिए, आँख खुलती है तो नदी के प्रवाह की जगह उनको गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्लाह नाव चलाने वाले उठ बैठे। इतनी रात गए, गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य ही कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। आप देखिए आपके पेज नंबर 18 पर यह कथन भी है कि तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, मतलब उनके मन में जो तर्क उत्पन्न हुआ था और जो उनकी बुद्धि में तर्क था और मन में जो भ्रम था वो मजबूत हो गया कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ गोलमाल हो रहा है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? जब ये पूछा गया तो थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। अब पंडित अलोपीदीन कौन? मैंने बताया था कि उस इलाके का प्रतिष्ठित जमींदार था दातागंज का। कहा पंडित अलोपीदीन की। कौन? पंडित अलोपीदीन, दातागंज के। मुंशी बंशीधर एकदम चौंक गए कि इतना बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति और ऐसा कार्य कैसे कर रहा है। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे काम थे जो, या कौन ऐसे व्यक्ति थे जो उनके ऋणी ना हो, अर्थात सबके ऊपर उनका कोई न कोई उपकार जरूर था। व्यापार भी उनका बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज़ अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान हमेशा बनते। 12 मास सदा व्रत चलता, अर्थात कहने का मतलब है 12 मास उनके पास आने वाले अतिथियों का जमावड़ा लगा रहता। फिर मुंशी जी ने पूछा कि गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, वहाँ पर सन्नाटा छा गया। जैसे ही सन्नाटा छाया तो दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर, यानी बाट देखना है ना, राह देखना, वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। अब ईमानदारी की चीज़ होती तो बता देते, लेकिन यहाँ पर बेईमानी हो रही थी तो इनमें से कोई भी नहीं बता पाया। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम उनका दूर हो गया। वो क्या था? नमक के ढेले थे और उस समय नमक की कालाबाजारी पर रोक थी। अब अगले दृश्य में प्रारंभिक जो गद्यांश है उसमें पंडित अलोपीदीन का भौतिक सुख और वैभव से युक्त जीवन का चित्रण किया गया है। पंडित अलोपीदीन अपने सज्जीले रथ पर सवार कुछ सोते और कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दिए और घाट पर खड़े हुए आपको बुलाते हैं। अब लक्ष्मी जी थे, पंडित जी तो पंडित जी थे, लक्ष्मी जी के ऊपर उनका अखंड विश्वास। तो देखिए पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वो कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या,
स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। और ये बात सत्य भी है कि स्वर्ग में विष्णु प्रिया लक्ष्मी का राज्य है, उसी प्रकार से इस धरती के ऊपर भी लक्ष्मी का ही साम्राज्य है। आप चाहे जिससे पैसा दे करके चाहे जो काम करवा सकते हो। उनका ये कहना यथार्थी था, यानी वास्तविकता सत्य था। अंडरलाइन करना, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। ये बात भी आपको पेज नंबर 18 पर दी गई है। न्याय और नीति को लक्ष्मी के खिलौने क्यों माना गया है? क्योंकि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के गुलाम होते हैं। न्याय और नीति को वर्तमान समय में क्या किया जा सकता है? पैसे देकर के खरीदा जा सकता है। इसलिए इनको क्या माना गया है? लक्ष्मी का खिलौना, कि लक्ष्मी चाहे जैसे इनको खेल खिलाती है, चाहे जिसके पक्ष में निर्णय करवा देती है, इन्हें वह जैसे चाहती है न चाहती है। लेटे लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। ऐसा क्यों? ये अवस्था उनकी निश्चिंतता की अवस्था थी, अर्थात बेफिक्री की अवस्था थी, कि उन्हें कोई डर नहीं था कि सब पैसा दे करके मैं सबको खरीद लूँगा। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, लिहाफ शॉल चादर जिसे आप कहते हो, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। ये इस तरह का बोलना किस विशेषता को प्रकट करता है? पंडित अलोपीदीन की वाचालता को, यानी वाणी की कुशलता, बोलने की चतुराई को, जिसके आधार पर वो क्या करते थे? सबको अपना गुलाम बना लिया करते थे। परंतु बंशीधर ईमानदार थे, सत्यनिष्ठ थे, कर्तव्यपरायण थे। उनके ऊपर ऐसी अलोपीदीन की चिकनी चुपड़ी बातों का कोई असर नहीं होता। तब बंशीधर जी रूखाई से बोलते हैं कि सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा कि हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। ये हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था, लेकिन बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। ये कहकर के बंशीधर जमादार बदलू सिंह को आदेश देते हैं कि तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। परंतु देखिए, जमादार बदलू सिंह दारोगा जी को गालियाँ देता है, मन ही मन बड़बड़ाता है, और वो उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि वो भी उनके किए गए उपकार का ऋणी था। जब ऐसी स्थिति आई तो पंडित अलोपीदीन बिल्कुल स्तंभित हो गए, एकदम खड़े रह गए कि ऐसा मौका उनके जीवन में कभी भी नहीं आया था। गाड़ी वाहनों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे ये साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी भी नहीं देखा था। यहाँ पर भी अंडरलाइन करना, धर्म ने धन का निरादर किया। इस बात को स्पष्ट कीजिए, घटना को स्पष्ट कीजिए, तब आप इस घटना को बताते हुए बताओगे कि कैसे बंशीधर धन पर थे और अलोपीदीन धन पर थे। तो धर्म ने क्या किया? धन को पराजित कर दिया। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है। उदंड यानी शैतान, चंचल, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। ये क्या था? उनकी भयभीत अवस्था का चित्रण था कि वो डर गए, क्योंकि समाज में उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो इस एक घटना से क्या होती? मिट्टी में मिल जाती। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। ये उनकी धर्मपरायणता का चित्रण है कि वो अपने धर्म पर कैसे अडिग रहते हैं। तो देखिए, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अब अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, कौन सा सहारा? धन का, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी।
किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था कि धन की संख्या बढ़ाएंगे तो मैं इनको वश में कर सकता हूँ। अपने मुख्तार से, मुख्तार कलेक्टर में वकील से कम दर्जे का वकील कहलाता है, तो वो कहलाता है मुख्तार। एक तरह से मुनीम कह सकते हैं हम। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। यहाँ पर यह भी प्रश्न बनता है कि बंशीधर को भूखे सिंह क्यों कहा गया, या बंशीधर को भूखे सिंह कहने वाली घटना का उल्लेख कीजिए। तो ध्यान रखना है आपको। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों शक्तियाँ कौन सी? धन और धर्म। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा था। मतलब उस धन के आगे धन पराजित नहीं हुआ और अलोपीदीन जी निरंतर धन की संख्या बढ़ाते रहे कि कहीं तो आकर के बंशीधर जी का ईमान खत्म होगा। अलोपीदीन जी निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देते हुए पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। तो बंशीधर जी कहते हैं असंभव बात है। ये देखिए संवादात्मक भाषा शैली। तो अलोपीदीन जी कहते हैं 30,000 पर। बंशीधर जी कहते हैं किसी तरह भी संभव नहीं। तो अलोपीदीन जी कहते हैं क्या 40,000 पर भी नहीं? तो बंशीधर जी कहते हैं 40,000 क्या, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। आगे एक लाइन अंडरलाइन करो, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। ये भी आपके देखिए पेज नंबर 18 पर दिए हुए हैं। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करने की बात आ सकती है कि धर्म ने धन को पैरों तले कैसे कुचल डाला। तो आपको इस घटना का उल्लेख करते हुए बताना पड़ेगा कि कैसे बंशीधर के ऊपर धन का प्रभाव अलोपीदीन जमाना चाहते थे और कैसे उनके धर्म ने उस धन का निरादर किया। अलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर के गिर पड़े। इस प्रकार बंशीधर जी के आगे अलोपीदीन की पराजय निश्चित हो गई। अब आगे देखिए, अभी तो धर्म जीत गया, बाद में धन कैसे जीतेगा। अब अगला, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि दुनिया भले ही सो जाती है, परंतु रात को कोई बात घटित होती है तो अगली सुबह वो लोगों के मुंह पर पहुंच जाती है, क्योंकि वो बात एक मुंह से दूसरे मुंह जाने में समय नहीं लगता। सवेरे देखिए तो बालक, वृद्ध, सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो अंडरलाइन करना, पूरा पैराग्राफ प्रश्न पूछा जाएगा ही। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। मतलब आप देखो यहाँ पर किसको पापी मान रहे हैं? पंडित अलोपीदीन को। जबकि इस दुनिया में पाप सब लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से दोषी किसको मान रहे हैं? अलोपीदीन को। जैसे और लोग तो कोई पाप नहीं करते। तो देखिए, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। कौन कौन बातें कर रहे थे उन पंडित अलोपीदीन के बारे में? उनके बारे में यहाँ पर बताया है कि पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नाम से भरने वाले अधिकारी वर्ग, अर्थात वो अधिकारी वर्ग जो फर्जीवाड़ा करता है रिकॉर्ड में, उसको कहा है कल्पित रोज नाम से, यानी कल्पना के आधार पर रोजाना का हिसाब किताब भरने वाले। रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सबके सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में
कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हर आदमी किसको देखना चाहता था? पंडित अलाउद्दीन को देखना चाहता था। कारण क्या था कि वो व्यक्ति कानून के पंजे में कैसे आया, जिसके पास असंख्य की संख्या में धन हो या जिसके पास बोलने की अनन्य वाचालता हो, वो व्यक्ति कानून के शिकंजे में कैसे आ गया। धन्यवाद।